दोस्तों हमारे पास आज आईटेल का एक मोबाइल है। इसमें चार्जिंग की दिक्कत है, चार्जिंग नहीं हो रहा है कोई भी डाटा केबल लगाने के बाद। तो इसमें देखिए चार्जिंग पिन लगाएंगे और चार्जिंग पिन लगाने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इसके अंदर चार्जिंग पिन की दिक्कत हो सकती है। तो इसको दोस्तों चलिए हम खोलेंगे, बैक पैनल खोल देंगे। इसके बाद इसका जो नीचे वाला बोर्ड है उसको हम खोलेंगे और खोल कर फिर अंदर हम जो इसकी चार्जिंग पिन है उसको हम चेंज करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप जो नए हैं इस काम में वो देख के इसको सीख सकें। तो दोस्तों इसको हम बनाएंगे बहुत ही साधारण तरीके से। तो आप लोग ध्यान से देखिए, हमारे नए जो मोबाइल टेक्नीशियन दोस्त हैं जो सीख रहे हैं या जिनका हाथ अभी सेट नहीं हुआ है तो वो देखें। बहुत ही आसान तरीके से इसको हम चेंज करेंगे। तो इसके सारे नट खोल दिए हमने। इसका जो नीचे का कवर है उसको हम निकालेंगे। सीसी बोर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है धूल और मिट्टी की वजह से। तो इसका जो सीसी बोर्ड है उसको हम निकालेंगे। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। और सबसे पहले इसका जो एंटीना है वायर जो है एंटीना वायर उसको हम निकालेंगे। उसके बाद जो इसका कनेक्टर है उसको हम निकालेंगे। फिर ध्यान से देखिए, इसमें जो वाइब्रेटर लगे हुए हैं उसके जो पॉइंट है वो सोल्ड किए हुए हैं, उसको हम डिसोल्ड करेंगे। पहले डिसोल्ड कर देना है हमको आराम से, डिसोल्ड कर देंगे। डिसोल्ड करने के बाद इसका जो बोर्ड है वो हम निकालेंगे। तो दोस्तों आप भी अगर खुद की दुकान खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये जो छोटे छोटे मोबाइल हैं या इनमें जो छोटे काम होते हैं उनको आप करना सीखें। अगर ये छोटे कामों का अगर आप करना सीख जाएंगे तो फिर ही जाके आप बड़े लेवल तक EMMC प्रोग्रामिंग रिबॉलिंग और भी जो है उन कामों को आप सीखने में आपको आसानी होगी। शुरुआत दोस्तों अगर आप करेंगे इस लाइन में तो सबसे पहले इन छोटे छोटे कामों से ही करना पड़ेगा। देखिए इसका जो चार्जिंग पिन है वो बहुत ही ख़राब है, उखड़ भी चुका है अपने पॉइंट से। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको अब हम निकालेंगे। मैं कैमरा जूम कर देता हूँ ताकि आप और साफ से दिखाई दे। तो इसका जो है चार्जिंग पिन है उसको हम निकालेंगे। हालांकि जो इसमें माइक लगा हुआ है उसको निकालते टाइम कोई डैमेज नहीं होगा क्योंकि इसमें यूनिवर्सल माइक लगा हुआ है। और अदर बोर्ड में जो होते हैं उसमें दूसरे टाइप के माइक लगे होते हैं जिसको हम निकालते टाइम डैमेज भी हो सकता है। तो आराम से आपको निकालना पड़ता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी निकाल सकते हैं, डैमेज नहीं होगा। तो सबसे पहले इस पर हम ग्लू लगा लेंगे और ग्लू लगा लेने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। कभी भी आप याद रखिएगा कि चार्जिंग पिन या कोई भी पार्ट्स निकालें तो सबसे पहले ग्लू ज़रूर लगा लें, वरना जो उसके पॉइंट है वो खड़ सकते हैं और हीटिंग जो है प्रॉपर नहीं बैठेगी। तो SMD की सहायता से दोस्तों निकाल सकते हैं। वैसे कभी कभी मित्र हमारे जो होते हैं टेक्नीशियन भाई लोग जिनके पास इन्वर्टर नहीं होता है तो बिजली चले जाने के बाद जुगाड़ तरीके से भी निकाल सकते हैं, लाइटर की मदद से निकाल सकते हैं। अगर आप सोल्डर की मदद से भी निकाल सकते हैं। बहुत से तरीके हैं दोस्तों, लेकिन फ़िलहाल में हमारे पास बिजली पर्याप्त है और इन्वर्टर भी है तो हम इसको SMD से ही निकालेंगे। SMD से निकालने का एक फ़ायदा ये है दोस्तों कि इसमें जो प्रिंट है वो डैमेज नहीं होते आपके। तो आप SMD से ही अधिकतम निकालें, जुगाड़ से निकालना इग्नोर करें।
एसएमडी से आप निकालेंगे तो देखिए प्रॉपर तरीके से आराम से निकल जाएगा इस तरह। और आपके जो काम करने का तरीका है उसमें फिनिशिंग भरपूर मात्रा में मिलेगी। तो हमने जो है चार्जिंग पिन निकाल दिया है दोस्तों। आप भी इसी तरह चार्जिंग पिन निकालें, लाइटर या मोमबत्ती के सहारे मत निकालें, वरना जो प्रिंट होता है वो डैमेज हो सकता है, तो इससे आपको नुकसान होगा। आपका जो 15 मिनट का काम है उसको करने में आपको 1 घंटा लगेगा, तो मेहनत जो है आपकी ट्रिपल हो जाएगी और पैसे आपको मिलेंगे जितनी डिमांड आपकी है कस्टमर से उतने ही। वैसे आप लोग कमेंट में बताएं दोस्तों कि चार्जिंग पिन लगाने का आप कितना चार्ज करते हैं। हमारे यहाँ तो 100 रुपये लगता है, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए अब इसके जो पॉइंट है उसको हम साफ़ कर देंगे। मैं तो फ़िलहाल दोस्तों वायर की सहायता से साफ़ करता हूँ। जो तार होते हैं देख सकते हैं, उससे भी आप आराम से निकाल सकते हैं, पर ग्लू आपको लगाना ज़रूरी होगा। सबसे पहले इस पे जो ज़्यादा से ज़्यादा सोल्डिंग जो वायर लगा हुआ है उसको हम अच्छी तरह से रगड़ देंगे वायर की सहायता से, सॉरी। तो जो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो सोल्डरिंग वायर लगा है, जिसको आप लोग हिंदी में या भोजपुरी में रांगा कहते हैं, उसको हम साफ़ कर लेंगे। उसको साफ़ कर लेने के बाद अब जो इसके हम मेन पॉइंट है उसको हम साफ़ करेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि चार्जिंग पिन लगाने में आसानी होगी। चार्जिंग पिन अगर आपके पास बिजली नहीं है, एसएमडी काम नहीं कर रहा है, तो आप इस तरह अगर साफ़ करके लगाएंगे तो बगैर एसएमडी के सहायता से भी आप लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। निकाल के तो आप एसएमडी से ही निकालें, बाकी लगाने का काम आप सोल्डिंग से कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए मैंने वायर की सहायता से इसके जो पॉइंट हैं वो अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए हैं। देखिए आप भी कर सकते हैं, साफ़ हो जाएगा तो हमको जो चार्जिंग पिन है उसको लगाने में आसानी होगी। तो देखिए साफ़ कर दिया मैंने। अब इसके जो पॉइंट हैं उसको थोड़ा सोल्डर कर देंगे ताकि वो भी साफ़ हो जाए, क्लियर हो जाए। अब इसको हम दोस्तों थोड़ा क्लीन करेंगे ब्रश मारकर, ताकि जो इस पर फालतू के डस्ट और पेस्ट लगे हुए हैं वो साफ़ हो जाए अच्छी तरीके से। तो आप भी इसी तरह काम करें दोस्तों, फिनिशिंग मिलेगी और साफ़ तरीके से मोबाइल आप रिपेयर करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि कुछ हमारे जो टेक्नीशियन दोस्त हैं बहुत ज़्यादा ग्लू लगा देते हैं या साफ़ तरीके से नहीं बैठाएंगे उस पर चार्जिंग पिन, उसी तरह ही निकाल कर उसी तरह बैठा देंगे, तो इससे काम में फिनिशिंग नहीं मिलेगी। तो इससे दिक्कत होगी कि जो पिन आप लगाएंगे वो प्रॉपर तरीके से नहीं बैठेगा, तो कुछ हफ्ते में ही आपको रिटर्न आ जाएगा, जिससे आपके ग्राहक को शिकायत मिलेगी आपके द्वारा आपको। तो इससे क्या है, दुकानदारी पर असर पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए इस तरह पहले ब्रश मार के इसको साफ़ कर दीजिएगा। आपके पास कोई भी थिनर हो सकता है, पेट्रोल की मदद से कर सकते हैं, वोल्कन लगा सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसको हम साफ़ कर देंगे। देखिए एकदम क्लीन हो गया जो हमारा बोर्ड है। अब क्लीन हो जाने के बाद इसमें जो है जितने भी पॉइंट है आपको एकदम देखिए साफ फ्रेश दिखेंगे। दोस्तों थोड़ा रास्ते पर गाड़ियाँ आ जा रही हैं, वाहन आ रहे हैं जा रहे हैं, जिससे थोड़ा शोर शराबा रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि मैं दुकान पर हूँ तो दुकान पर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसको एडिट करके रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो थोड़ा शोर शराबा हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। तो देखिए, तो अब इसको हम दोस्तों अब इसके अंदर हम जो है चार्जिंग पिन को बैठाएंगे। चार्जिंग पिन को बैठाने से पहले चार्जिंग के जो पॉइंट होता है, जैक जो चार्जिंग जैक है तो उसके पॉइंट है, तो उसको थोड़ा आप सोल्ड कर लीजिएगा हल्का हल्का ग्लू लगाकर, ताकि इस बोर्ड में बैठाने में आसानी हो। तो अब हम इसको जो बोर्ड में जब बैठाएंगे तो आराम से बैठ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम ऊपर से इसको बैठाएंगे चार्जिंग पिन को। देखिए कितनी आसानी तरीके से बैठ गया दोस्तों।
फ्रेश तरीके से बैठ गया। अब इसको हम सोल्ड करेंगे दोस्तों। सोल्ड कर इसको हम जाम करेंगे और इसको मजबूती से स्टैंड, दोनों इसके जो चारों स्टैंड है उसको हम जॉइंट करेंगे। देखिए एकदम आराम से चार्जिंग पिन उसके अंदर फिटिंग बैठ रही है। इस तरह से आप बगैर एसएमडी की सहायता से भी चार्जिंग पिन लगा सकते हैं और काम जो है फ्रेश होगा एकदम। आप एकदम प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे और आपको मेहनत भी कम लगेगी। तो चलिए अब जो इसके पॉइंट है उसको हम सोल्ड करते हैं। ज़्यादा इस पे आपको सोल्डरिंग वायर नहीं लगाना है, वरना बोर्ड में ये बैठेगा भी नहीं। देखिए हल्का हल्का ही लगा। और सबसे पहले इसके जो चारों पॉइंट है उसको आप सोल्ड कर लें, ताकि जो चार्जिंग जैक है वो अपनी जगह से ना हिले। क्योंकि अगर चार्जिंग जैक हिल जाएगा तो फिर आपको निकालना पड़ेगा और निकालने के बाद दोबारा से आपको साफ़ करना पड़ेगा। तो देखिए जो इसके हमने चारों पॉइंट है उसको अच्छी तरीके से सोल्ड कर दिया है। अभी ये फिट हो चुका है। अब इसका जो मेन फेस है पीछे से उसको हम सोल्ड करेंगे। और याद रखिएगा ग्लू ज़रूर लगाइएगा, और ना ग्लू आप नहीं लगाएंगे तो अच्छी तरीके से सोल्ड नहीं होगा। और सबसे ख़ास बात का ये ध्यान दें कि एक भी पॉइंट जो है इसके आपस में शॉर्ट ना हो, वरना मोबाइल में दिक्कत आ सकती है। और सोल्ड करने के बाद उसको ध्यान से देख लें कहीं कोई पॉइंट रह तो नहीं गया है। तो उसके बाद दोस्तों बैक साइड से जो इसके चारों स्टैंड है उसको हम सोल्ड करेंगे अच्छी तरीके से। ज़्यादा भी इसकी आपको ऊपर सोल्डरिंग वायर नहीं लगाना है। तो अब ये जो है प्रॉपर तरीके से बैठ गया दोस्तों। धीरे धीरे हमको मोबाइल रिपेयरिंग का काम कभी भी आप करें तो धीरे धीरे ही बनाएं, जल्दबाजी में ना बनाएं और ना नुकसान हो सकता है। हालांकि मैं भी धीरे धीरे बनाता हूँ, आप भी धीरे धीरे बनाएं। वैसे भी आजकल के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर आप काम ख़राब करेंगे तो आपका नाम भी ख़राब होगा, जिससे आपके कस्टमर जो है बिगड़ सकते हैं। तो अब इसको हम ब्रश से साफ़ कर देंगे, दोनों साइड से क्लीन कर देंगे, ताकि जो ग्लू और धूल मिट्टी बची रहेगी वो भी साफ़ हो जाए अच्छी तरीके से। और जो हमारा चार्जिंग पिन है देखिए एकदम फ्रेश तरीके से जो बोर्ड में है उसको हमने बैठा दिया है। देखिए एकदम प्रोफेशनल तरीके से दोस्तों आप काम कर सकते हैं। इस तरह देख सकते हैं एकदम जो कंपनी बैठाएगी उस तरह बैठा सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं लगेगा आपको कि चार्जिंग पिन चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब इसको थोड़ा एक बार एसएमडी की सहायता से थोड़ा ज़रूर गर्म कर लें दोस्तों, क्योंकि जो इसको आप साफ़ किए हैं पेट्रोल या थिनर की मदद से थोड़ा नमी ना रह जाए उसके लिए। तो उसको आप ज़रूर साफ़ कर लीजिए और थोड़ा मोड़ा हीटिंग ज़रूर कर दें, ताकि जो नमी है वो भी दूर हो जाए। तो वीडियो मैं जिस तरीके से बना रहा हूँ दोस्तों, तो कोशिश करूँगा कि आपको अधिक से अधिक इसमें जो है मैं दिखा सकूं कि कैसे मोबाइल रिपेयरिंग में काम हमको करना है, क्योंकि ये ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप धीरे धीरे सीखेंगे तो ये आपको नॉलेज अच्छी तरह से मिलेगी, अच्छी जानकारी मिलेगी और आप अच्छे तरीके से आप खुद की दुकान खोलकर स्टार्टिंग में आप सीख सकते हैं और कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको नॉलेज अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाए तो आप बाद में जाकर एमएमसी का काम सीख सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पहले छोटे कामों से ही करना पड़ेगा। एक बैग आप बड़े काम में जाएंगे तो आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा दोस्तों। तो उससे अच्छा है आप पहले छोटे कामों से एक्सपीरियंस ले लें, अपना जो हाथ है वो परफेक्ट कर लें, बैठा लें, उसके बाद ही आप मोबाइल के काम में परफेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत से तरीके हैं दोस्तों मोबाइल को रिपेयर करने के, अपने अपने तरीके से करें
और जो टूल्स होते हैं दोस्तों, नॉर्मल टूल्स ही आप इस्तेमाल करके आप अच्छे तरीके से मोबाइल बना सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि आप हैवी टूल्स ही लगाएंगे, क्योंकि आप कभी भी दुकान खोलते हैं, मिडिल क्लास में जितने भी लोग होते हैं हमारे जैसे, वो जब भी दुकान खोलेंगे कम बजट ही होता है हम लोगों के पास। तो हम जो है नॉर्मल टूल, साधारण टूल से ही हम रिपेयरिंग की शॉप खोल सकते हैं। वरना अगर आपके पास बजट है तो आप अच्छे टूल्स मंगा सकते हैं, पर उसके लिए आपको नॉलेज भी पूरी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। एमएमसी की भी आपको बढ़िया सा नॉलेज होनी चाहिए। आईफोन और भी जो बड़े मॉडल हैं उनकी भी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी उतना बजट आप लगा। वरना आपको अगर जानकारी नॉर्मल है तो उतना महंगे टूल्स लगाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि साधारण टूल से भी आप इस तरह के छोटे मोटे रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। तो बजट फंसाने से अच्छा है कि आप छोटे टूल्स और साधारण टूल से ही काम करें और फ्रेश तरीके से आप काम करेंगे। बोर्ड को हमने दोस्तों बैठा दिया है वापस। अब इसके जो वाइब्रेटर का प्रिंट है उसको हम सोल्ड कर देंगे। माइनस प्लस का ध्यान रखें इसमें भी आप। तो सोल्ड कर देंगे। अब सोल्ड कर देने के बाद जो इसका जो कनेक्टर है उसको हम बैठा देंगे। कभी कभी कनेक्टर नहीं बैठाते, भूल जाते हैं लोग, तो दोबारा खोलना पड़ता है। तो कनेक्टर आप ऐसी गलती ना करें, आप कनेक्टर को ज़रूर बैठा दें। और बैठा देने के बाद अब इसको जो हम पैक करेंगे, पैक कर कर फिर इसको हम चेक करेंगे चार्जिंग लगा कर। तो हमने इसको पैक कर दिया है। अब इसमें जो स्क्रू है उसको हम कस देंगे, टाइट कर देंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो चलिए अब इसको हम स्क्रू ड्राइवर से सारे जो इसके हम नट है उसको हम टाइट कर देंगे, लगा देंगे। और लगाने के बाद फिर हम चेक करेंगे। दोस्तों मोबाइल लाइन में बहुत ही आजकल नई नई समस्याएं मोबाइलों में आ रही हैं, जिसका आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है, बहुत लोगों को भी नहीं होता है। तो उसको हम सावधानी से और दिमाग शांत रख कर ही हम उसको बना सकते हैं। आजकल के मोबाइलों में फॉल्ट भी अजीब अजीब तरीके के आ रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप किसी सेक्शन से छेड़खानी ना करें। जो उचित लगेगा उसी में आप रिपेयरिंग करें। कोई भी अगर प्रॉब्लम मोबाइल में आती है तो आप सबसे पहले छोटे सेक्शन से स्टार्टिंग करें। डायरेक्ट बड़े सेक्शन में जाएंगे तो आपको नुकसान होगा, मोबाइल डेड हो सकता है। तो चलिए अब इसको हम सारे जो नट हमने लगा दिए हैं। और कैमरा थोड़ा मैं जूम आउट करूँगा ताकि आपको दिखा सकूँ। चार्जिंग जो है प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है। अब इसमें जो है हम चार्जिंग पिन लगाकर चेक करेंगे, चार्जर लगाएंगे और चेक करेंगे कि जो हमारा काम परफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। और YouTube पे दोस्तों वीडियो डालने का एक रीज़न ये भी होता है कि आप उससे कुछ सीख सकते हैं। फ्यूचर में अगर आप YouTube चैनल बनाएंगे तो आपको वीडियो डालने में आसानी होगी। और चलिए अब हम चार्जिंग लगा के चेक करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों चार्जिंग पिन हमारा एकदम परफेक्ट लग गया है और चार्जिंग हो रहा है मोबाइल, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों हमारा जो चार्जिंग पिन है प्रॉपर काम कर रहा है। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।